नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिक्स सम्मेलन 2023 और आपको पता है आने वाले सभी ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपका 100% नंबर पक्का है दोस्तों। ये क्लास डेली रात में 8 बजे होती है, हर रोज रात 8 बजे 15 मिनट का शो देखना ना भूलिए। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की। आपको पता है ये कहाँ आयोजित किया गया और रामफोसा जी ने जो है गुरुवार को कहा ब्रिक देशों के समूह में 6 देश आए, अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, यूथोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। इनको समूह का नया सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करने का फैसला लिया। ओके, तो क्या अपडेट है, क्या चीजें हैं दोस्तों, सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, बताइए आप लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कब भाग लिया? तो मोदी जी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया 23 अगस्त 2023 को। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी वाला, तो बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किन विषयों पर चर्चा हुई? पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता पर, वैश्विक आर्थिक सुधार और अफ्रीका के साथ साझेदारी, अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्र अनुसंधान, साइबर सुरक्षा और डिजिटल नवाचार। तो अगर दोस्तों आपका आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक आर्थिक सुधार और अफ्रीका के साथ साझेदारी विषयों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में ब्रिक्स का संक्षिप्त रूप क्या बताया? ब्रिक्स का संक्षिप्त रूप क्या बताया? तो इन्होंने बताया बाधाओं को तोड़ना, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, नवाचार को प्रेरित करना, अवसर पैदा करना और भविष्य को आकार देना। तो मोदी जी के द्वारा ब्रिक्स का संक्षिप्त रूप यह है, बाधाओं को तोड़ना, अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना, नवाचार को प्रेरित करना, अवसर पैदा करना और भविष्य को आकार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आप जानते हो शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव पर प्रकाश नहीं डाला गया? कौन से प्रस्ताव पर प्रकाश नहीं डाला गया? ब्रिक्स अंतरिक्ष अन्वेषण कंसोर्टियम की स्थापना, इस पर प्रकाश डाला गया। ब्रिक्स देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये भी बात हुई थी। संयुक्त पहल के माध्यम से साइबर सुरक्षा बढ़ाना, इस पर बात नहीं हुई। यानी कि अगर आपका आंसर आ रहा है सी, बिल्कुल राइट है। और एयू की G20 की स्थायी सदस्यता का समर्थन करना, यह भी सही है। तो किस पर प्रकाश नहीं डाला है? तो सी वाले ऑप्शन में प्रकाश नहीं डाला है। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, चलिए बताइए। वैश्विक संदेश भेजने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिक्स साझेदारों से क्या करने का आग्रह किया? वैश्विक संदेश भेजने के लिए मोदी जी ने ब्रिक्स साझेदारों से क्या आग्रह किया? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन डी, एकता प्रदर्शित करें और ध्रुवीकरण से बचें, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपने वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या प्रस्ताव रखे? तो इन्होंने प्रस्ताव रखा ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाना और कौशल विकास का समर्थन करना। तो अगर आपका आंसर आ रहा है डी, तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स भागीदारों से अपने कार्यों के माध्यम से क्या संदेश देने का आग्रह किया? तो जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने कहा एकता का संदेश और ध्रुवीकरण से बचने को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स के विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा? तो ब्रिक्स के विस्तार को लेकर दोस्तों यहां पर मोदी जी के द्वारा जो यहां पर क्या कहा गया है, क्या आप लोग जानते हो? चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक्स को अपने विस्तार पर आम सहमति बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर आपका आंसर आ रहा है डी, तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग कैट की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का प्रस्ताव रखा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी है, ब्रिक्स वन्यजीव संरक्षण परिषद।
तो बिग कैट की सुरक्षा के लिए मोदी जी के द्वारा ब्रिक्स वन्यजीव संरक्षण परिषद अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया। क्या आपको पता है दोस्तों, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपने वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र के संबंध में किस प्रमुख सुधार की वकालत की? तो किस प्रमुख सुधार की वकालत की? आपका आंसर हो जाएगा यूएनएससी सुधारों के लिए परिभाषित समय सीमा निर्धारित करना। अगर आप में से किसी का भी आंसर आ रहा है सी, तो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2023 में 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की? तो जो अभी आपका 2023 अगस्त में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी मेजबानी की है दोस्तों यहां पर दक्षिण अफ्रीका में। कहां की गई है? तो इसकी मेजबानी की गई है दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा दोस्तों ब्रिक्स से रिलेटेड जो आपके पहले के शिखर सम्मेलन है, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? तो कौन से देश ब्रिक्स गठबंधन का हिस्सा हैं? कौन सा देश ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगर आपका आंसर आ रहा है बी, तो बिल्कुल राइट है। ब्रिक्स का संक्षिप्त रूप क्या है? ब्रिक्स का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यह है ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है कब किया गया था? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आपका 2006 में आयोजित किया गया था। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 2006, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्रिक्स देश अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है? ब्राजील, रूस, भारत, चाइना। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्रिक्स देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? वेरी गुड, अगर आपने चूज किया है ऑप्शन बी रशिया, तो बिल्कुल राइट है। कौन सा ब्रिक्स देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो यह है रशिया। अगर मैं आपसे पूछूं जनसंख्या के मामले में ब्रिक्स का कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो यह है हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्रिक्स देश हीरे के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? हीरे के उत्पादन और निर्यात के लिए फेमस है रूस, यानी कि रशिया। अगर आपका आंसर आ रहा है तो बी, तो बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा रूस। 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की थी? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, 19 में जो आपका 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था, इसकी मेजबानी ब्रासीलिया, ब्राजील में की गई थी। 2019 में जो आपका शिखर सम्मेलन हुआ था, यह हुआ था ब्रासीलिया, ब्राजील में। यह था 11वां सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स का कौन सा देश अपने उन्नत फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए जाना जाता है? ब्रिक्स का कौन सा देश अपने उन्नत फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए जाना जाता है? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी, हमारा प्यारा देश भारत, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स के किस देश को अक्सर अफ्रीका का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो अफ्रीका का प्रवेश द्वार कहा जाता है साउथ अफ्रीका को, यानी कि दक्षिण अफ्रीका को। अगर आपने चूज किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितने ब्रिक्स सम्मेलन हो चुके हैं? तो अब तक आप लोगों के 14 ब्रिक्स सम्मेलन हो चुके हैं। इस बार आपका जो 2023 में है, ये आप लोगों का 15वां सम्मेलन हुआ है, जो आपका साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है। अगर हम आपसे पूछें दोस्तों ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ब्रिक्स का वर्तमान जो अध्यक्ष है, ये आपका चाइना है। ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष आपका चाइना है। ब्रिक्स का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, क्या आप जानते हो? ब्रिक्स का मुख्यालय, इसका मुख्यालय भी दोस्तों आप लोगों का चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जो है ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? भारत ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए है 2009 में। भारत 2009 में इसमें शामिल हुआ। ब्रिक्स की शुरुआत किसने की थी? ब्रिक्स की शुरुआत की थी गोल्डमैन सैक्स ने। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। अगर हम आपसे पूछें एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना
ब्रिक्स देशों के द्वारा किन क्षेत्रों में परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए की गई थी? अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी, बुनियादी ढांचा और सतत विकास, तो बिल्कुल सही है जवाब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, कौन सा ब्रिक्स देश अपने विशाल तेल और प्राकृतिक गैस भंडार के लिए जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी है रशिया। तो जिनका भी आंसर आ रहा है रूस, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, साउथ अफ्रीका किस वर्ष ब्रिक्स समूह में शामिल हुआ जिससे यह ब्रिक के बजाय ब्रिक्स से बन गया? पहले दोस्तों आप लोगों का ब्रिक था, इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना थे। बाद में दोस्तों इसमें आप लोगों का साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। तो बताइए दोस्तों, साउथ अफ्रीका जो था ब्रिक समूह में कब शामिल हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। ब्रिक समूह में साउथ अफ्रीका जो था 2010 में शामिल हुआ, उसके बाद ये ब्रिक की बजाय ब्रिक्स बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देश किस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन में सुधार की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं? सही जवाब होगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ब्रिक्स देश IMF अंतरराष्ट्रीय संगठन में सुधार की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं। क्या आप जानते हैं? अगला सवाल, कौन सा ब्रिक्स देश अपने कार्निवल उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो कार्निवल उत्सव होता है आपका ब्राजील में। अगर आपका आंसर आ रहा है ब्राजील, तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्रिक्स देश दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइनों में से एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे से जुड़ा है? तो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है ये आपका रशिया में है, व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है रूस, बिल्कुल सही है। किस शहर ने पहले ब्रिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आपका हुआ था, कहां हुआ था, इसकी मेजबानी किसने की? राइट आंसर हो जाएगा मॉस्को, रूस ने। जिनका भी आंसर आ रहा है मॉस्को, रूस, बिल्कुल राइट है। कौन सा ब्रिक्स देश अपने सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा आपका इंडिया। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्रिक्स देश अपनी विविध आबादी के कारण रेनबो नेशन उपनाम से जाना जाता है? रेनबो नेशन उपनाम से जाना जाता है। तो ये ब्रिक्स देश कौन सा है जो विविध आबादी के कारण? सही जवाब होगा साउथ अफ्रीका। अगर आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिक्स देश को शास्त्रीय संगीत, बैले और साहित्य में योगदान के लिए मान्यता दी गई? तो आपको बता दें सही जवाब हो जाएगा आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपको बता दें ब्रिक्स की शुरुआत 2000 के दशक के मध्य 4 देशों के समूह से हुई थी और 2009 में ब्रिक्स देशों ने रूस में राष्ट्र नेताओं के साथ पहला शिखर सम्मेलन किया था। 2009 में आप लोगों का दोस्तों पहला सम्मेलन हो जाता है। 2010 में इसमें जो है साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया जाता है और इसका जो उद्देश्य है, ये लक्ष्य है आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाना। इसके अलावा दोस्तों 2023 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। इस बार अगर हम बात करेंगे, मैंने भी आपको बताया 2023 का जो आपका शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स का, ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका के दोस्तों आपका जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। यह वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध सभा का 15वां संस्करण और ये इसका 15वां एडिशन है। बैठक में 5 सदस्य नेताओं के नेता एक साथ आए हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका इसमें शामिल है। और जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, इन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के समूह ने 6 देश इसमें आप लोगों के शामिल करने के लिए आमंत्रित करने का फैसला किया है, जिसमें आपका एक अर्जेंटीना है, एक मिस्र है, मतलब मिस्र का मतलब एक आपका इजिप्ट है, एक आपका दोस्तों ईरान है, एक आपका इथोपिया है, एक सऊदी अरेबिया है और एक आप लोगों का संयुक्त अरब अमीरात है, UAE। ठीक है ना? तो इन 6 देशों को इसमें आमंत्रित करने का फैसला किया है। बाकी ब्रिक्स जो ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका वाले
ब्रिक्स गुट के विस्तार पर तमाम चर्चाओं पर बात, जोहान्सबर्ग में विराम लगा और इसी के साथ ये 3 दिन का शिखर सम्मेलन जो है सफल संपन्न हुआ। ठीक है, चलिए तो आज की इस अपडेट में इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हर रोज रात 8 बजे देखना ना भूलिएगा 15 मिनट का शो BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।